वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। नाम सुना होगा आपने इसका, सिंतास माइता 1960 में हुआ था। हुआ कैसे? बरतानवी साम्राज्य के दौर में यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इनंडेशन कैनाल्स थे। तो 1960 में ये मायदा हुआ, मैंने पहले लिख दिया। 1947 में 37 million acres were supplied by Indus and its tributaries। तो जब ब्रिटेन ने डिवाइड किया सब कॉन्टिनेंट को, उस वक्त प्रॉब्लम पानी का भी था। डिवीजन के हवाले से उन्होंने एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बनाया एक अंग्रेज की सरबराही में, और वो ट्राइब्यूनल ने खत्म होना था बेसिकली 1 अप्रैल या 31 मार्च 1948 को। उसने अपने फंक्शंस को वाइंड अप करना था सारा कुछ। तब तक आप हैरान होंगे, इंडिया ने, बिकॉज इंडिया अपर रिपेरियन लैंड है, इंडिया ने पानी सप्लाई करता रहा पाकिस्तान को। लेकिन जैसे ही उस ट्राइब्यूनल के फंक्शंस वाइंड अप हुए एंड दे लेफ्ट, 1 अप्रैल को ही इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, और तकरीबन 1.25 मिलियन एकड़ के ऊपर रकबा मुतासिर हुआ था। टोटल एरिया जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज करती हैं कैटर टू, वो है तकरीबन 365,000 स्क्वायर माइल्स बाय द वे। मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़ लैंड पाकिस्तान की मुतासिर हुई थी। तो पाकिस्तान का ये मानना है इस केस में, इंडिया जो है वो कहता है कि हमारा पूरा हक है अपर रिपेरियन लैंड होने की वजह से पानी के यूजेज के ऊपर। पाकिस्तान कहता है कि जो एग्जिस्टिंग यूजेजेस हैं वो सेक्रोसेंक्ट है, ठीक है, और एक्सेस वाटर एंड नॉट द प्रीवियसली कमिटेड कैन बी अपोर्शन्ड। अपर लोअर रिपेरियन लैंड का हमेशा से ये इशू रहा है कि लोअर रिपेरियन लैंड जो पाकिस्तान है इस केस में, वो ये कंप्लेन करती है कि अपर रिपेरियन लैंड उनका पानी अननेसेसरीली यूज कर रही है। इसके IWT जब साइन हुई तो 12 आर्टिकल्स और 8 अपेंडिसेस से प्रोविजन ऑफ फॉर ईस्टर्न रिवर्स कि वो इंडिया के यूज के लिए है, वेस्टर्न रिवर्स जो 3 है, ठीक है, वो पाकिस्तान के यूज के लिए, रावी, चनाब और इंडस, चनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। तो इसके फायदे क्या होंगे? ये वाकई एक लैंडमार्क ट्रीटी है। इसने तकरीबन 2 वॉर्स को भी विथस्टैंड की है, 65 की, 71 की, 99 की भी अगर आप वॉर के तौर पे लें। इनन्यूमरेबल टेंशंस को विथस्टैंड किया है, कई किस्म के स्कर्मिशेस को जो रन ऑफ कच्छ वगैरह में हुए थे उनको विथस्टैंड किया है। तो ये वाकई एक इट इज अ टाइम टेस्टेड ट्रीटी। इससे जी ये देखें रिड्यूस चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स होंगे, बिकॉज जो दोनों मुल्क बाइंड है, इसकी वजह से बाउंड है, और ड्रॉट्स वगैरह जो हैं वो भी कम होंगे बिकॉज पानी अपोर्शन हो जाएगा। डिफेक्ट्स क्या है कि जो ट्रेडिशनल फ्लड्स होते हैं, जो कि बाज़ों का नेसेसरी होते हैं, फ्लड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जमीनों में पानी चला जाएगा। फ्लड का मतलब है कि ज्यादा पानी वहां पे आ जाए, आप बांध ना तोड़ने दें, तो वो डिक्रीज करेंगे। उसकी वजह से सिल्टिंग ऑफ कैनाल्स होगी, और साथ ही साथ में आपको अपकीप ऑफ कैनाल्स के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द कंपोजिट डायलॉग। ये मई 1997 में मालदीव्स के कैपिटल में हुआ। मेल पीएम्स दोनों मुल्कों के, उन्होंने एक्सपाउंड किया कि हम एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग करते हैं, और इट वाज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज्ड अप्रोच। इट्स अ पीस प्रोसेस आई शुड से, नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान। इसमें भी काफी ज्यादा हाई और लोज आए हैं बाय द वे। 2004 में रिवाइव हुआ, और प्राइमरीली 8 इश्यूज के साथ डील करता है। 8 इश्यूज कौन कौन से हैं? कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक, ठीक है, टेररिज्म एंड ट्रैफिकिंग ऑफ कोर्स, वुलर बैराज जो मैंने आपको बताया हुआ है, पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन, और प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली एक्सचेंजेस। मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विद इन द कंपोजिट डायलॉग। ये वो वाली चीजें जो आप किसी भी सवाल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मल सीज पर अलॉन्ग एलओसी, दिल्ली लाहौर बस सर्विस, समझौता एक्सप्रेस का चलना, ओवरलैंड ट्रक रूट्स, एयर लिंक्स, जॉइंट इकोनॉमिक कमीशंस,
notifications of ballistic missile tests, establishments of communication links, joint anti-terrorism institutional mechanism और मूवीज का दिखाना। सियाचिन का जो इशू है दोस्तों, ये अगला टॉपिक आ गया बाय द वे। ये टॉपिक्स कोई बहुत लंबे नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपने लेना है। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा ये ग्लेशियर है, ठीक है, एक जगह से ऊपर करके तकरीबन 2 से 8 किलोमीटर इसकी विड्थ है और तकरीबन 77 किलोमीटर की इसकी लेंथ है कराकोरम रेंजेस के अंदर। अब दोस्तों बात ये है कि 1980 की दहाई में मसला हुआ, दोनों तरफ से मिलिट्री एडवेंचरिज्म हुई, इवन जो कारगिल की वॉर थी वो भी इसके आसपास लड़ी गई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग ये जबरदस्ती का एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है दोनों मुल्कों ने। ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है सिर्फ, ऑल्दो इंडिपेंडेंट ऑथर्स की भी है, वो भी यही कहते हैं कि बजाय ये कि इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज को, अपने फौजियों को, जो वो वाकया हुआ था 11 सेक्टर वाला भी, जिसमें कोई पाकिस्तान के 150 के नजदीक फौजी शहीद हुए थे, आपने एक ग्लेशियर को, जिसको आप बड़े आराम से पॉलिटिकल टेबल के ऊपर नो मैंस लैंड डिक्लेयर करके पीछे हो सकते हैं, रिसोर्सेज को वहां पे झोंका हुआ है, फौजी वहां पे स्कर्मशिश से इतने नहीं मरे जितने ठंड से मरे हैं, जितने वेदर की वजह से मरे हैं, बिलीव मी। तो उसकी वजह से बिला वजह वो ग्लेशियर के अंदर गंदगी भी पैदा हो रही है, प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रही हैं, और एज सच कोई खातिर ख्वाह फायदा उससे हासिल नहीं हो रहा कि जिसके ऊपर हम लोग कहें जी कि कोई देयर इज नथिंग टू गेन फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन दैट डिजर्टेड ग्लेशियर। ऑल्दो मीटिंग्स वगैरह 1985 में हुई, फ्लैग मीटिंग्स, डिफेंस सेक्रेटरी की टॉक्स भी हुई, लेकिन अभी तक ना इसके ऊपर कोई नहीं हो सका। बल्कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स यहां तक कहते हैं कि ये बेहतर नहीं है कि आप लोग बजाय इसके ऊपर लड़ने के या डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स के, आप इसको कोई रिक्रिएशनल जोन डिक्लेयर करते हैं और उससे पैसे कमाएं। अगला इशू आ जाता है सर क्रीक का। अगेन कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन सर क्रीक इशू, नेवर इट विल कम, नेवर इट कैन कम बाय द वे। सर क्रीक बेसिकली रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान का बनता है सिंध का एरिया और उधर से बनता है गुजरात। इस जगह पे एक टाइडल एस्ट्यूरी है और इसका भी यही है कि जो इसका मिडल पॉइंट है उसके ऊपर डिस्प्यूट है कि एग्जैक्टली कहां पे वो मिडल पॉइंट लाई करता है। पाकिस्तान इशारा करता है 1914 की एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध और महाराजा ऑफ रन ऑफ कच्छ के दरमियान एक मायदा हुआ था, उस पे इंडिया को 1925 का एक अवार्ड और मैप है उसके ऊपर रेफर करता है। टर्मिनल बेसिकली जो एस्ट्यूरी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इंडिया क्लेम करता है ऑन द होल ऑफ द एस्ट्यूरी। पाकिस्तान कहता है कि जो 1925 वाला मैप है वो अप्लाई होता है बेसिकली नॉन टाइडल एस्ट्यूरी पे, और ये जो सर क्रीक है ये टाइडल एस्ट्यूरी है। बेसिकली प्रॉब्लम आती है फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रीक to the top of the creek and from the top of the creek to the point on the western terminus। अब इधर काफी ज्यादा स्कर्मिशेस भी हुए हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं दोनों मुल्कों को, और ये अभी तक इशू जो है डिस्पाइट के बहुत ज्यादा इसके ऊपर टॉक्स हो चुकी हैं, काफी ज्यादा ट्रिब्यूनल्स बने हैं। 1968 में एक बना था ट्रिब्यूनल, उसने जो अपना अवार्ड दिया उसमें मैक्सिमम 90% जो हिस्सा है क्रीक का वो इंडिया के हवाले कर दिया, कुछ पैचेस पाकिस्तान को दिए गए, उसके अलावा भी काफी हिस्सा जो है वो अनडिमार्केटेड है। तो इंडिया पाकिस्तान ने कहीं पे भी इसको रेफर नहीं किया अभी तक। सो वी विल कम टू दैट लेटर। सर क्रीक की समझ आ गई है? थैंक यू एंड वी शैल मीट इन सम टाइम।